अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली शानदार दुरानी है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेल सेक्सुअल हेल्थ डिजीज़ को भी डील करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है गुर्दे की रसोली या गुर्दे का कैंसर। इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह से मरीज़ प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने होते हैं, तरीका इलाज क्या है और फॉलो अप कैसे करते हैं। गुर्दे की रसोली जो है वो पाकिस्तान में यूरोलॉजिकल डिजीज़ में सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो कि ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से इसका शुमार होता है। गुर्दे की रसोली की अलामात पेशाब में खून आना, पेट में दर्द होना या पेट में किसी एक हिस्से का फूल जाना, जिस साइड की रसोली होगी ये अलामात आ सकती हैं। मोस्टली जो रसोली है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इंसिडेंटल फाइंडिंग का मतलब होता है कि इंसान किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है तो अल्ट्रासाउंड पे या टेस्ट कोई करवा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि गुर्दे में कोई सोजिश या रसोली है, जिसको फर्दर टेस्ट के ज़रिए हम कंफर्म करते हैं। इसकी जो अलामात में जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें पेशाब में खून आना है उसकी कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग है जो लेबॉर्ट्री पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, या मरीज़ बाज़ दफ़ा अपनी हिस्ट्री में भी बता देता है कि पेशाब में खून और लोथड़े जो है ना वो थ्रेड लाइक यानी कि लंबे फॉर्म में आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि खून ऊपर गुर्दे से आ रहा है और चूँकि पेशाब की नाली से गुज़रता है वो पतली होती है तो लंबाई में थ्रेड लाइक बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम है जो कि कुछ लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं या मरीज़ जब बताता है तो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। टेस्ट में सेम इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, यूरिन का टेस्ट, रीनल फंक्शन यानी कि गुर्दे का फंक्शन टेस्ट करवाते हैं हम, और बाद में डिटेल टेस्टिंग हम करते हैं कि देखने के लिए कि इसकी स्टेज क्या है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे अंदाज़ा हो जाए कि रसोली का मसला है तो फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं दवाई वाला, जिसको कंट्रास्ट सीटी कहते हैं। उसमें हम सीटी, एब्डोमेन, पेल्विस, चेस्ट तीनों चीज़ें एक ही वक्त में करवा लेते हैं, क्योंकि जब दवाई जाती है तो आप एक ही गो में तीनों पोर्शंस का सीटी करा के देख लेते हैं। क्योंकि ये रसोली सबसे ज़्यादा फैलती है चेस्ट की तरफ, तो हमें चेस्ट भी साथ में असेस करनी होती है कि कहीं ये फैली हुई है या नहीं है, और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी या ट्रीटमेंट प्लान उसके हिसाब से बदल जाता है। जब आप कंफर्म कर लेते हैं रसोली है और काबिल इलाज है तो साइज़ के हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि ये हमने सर्जरी करनी है, ऑब्ज़र्व करना है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी है या टोटल नेफ्रेक्टमी या रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी है। अगर तो ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से छोटा है तो इसको ऑब्ज़र्व भी किया जा सकता है, इसकी एंजियोएम्बोलाइजेशन भी की जा सकती है, और कुछ और रीसेंट एडवांसेस हैं वो हम अप्लाई करके इसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा ट्यूमर है तो और वो भी नहीं फैला तो हम उसकी पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, जो कि 4 से 7 सेंटीमीटर तक के लिए वैलिड है। अगर तो इस रेंज में फॉल करता है, प्लस पोलर ट्यूमर है, प्लस उसने अभी इन गुर्दे के अंदर वाले सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम आधा गुर्दा या कुछ पोर्शन निकाल के बाकी गुर्दे को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा है या कोई और मसाइल हैं तो फिर हमें टोटल नेफ्रेक्टमी करनी पड़ती है, यानी कि ट्यूमर और गुर्दे समेत उसको पूरा का पूरा निकालना पड़ता है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें हमने गुर्दे के इर्द गिर्द की फैट्स और यूरेटर पूरे का पूरा निकालना होता है, मैक्सिमम जहाँ तक आप उसकी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को कुछ दिनों के लिए हम हॉस्पिटलाइज करते हैं जब तक पेशेंट स्टेबल हो के खुद वॉक करने के काबिल नहीं होता। फिर जैसे ही उसकी चीज़ें बेहतर होती हैं फिर हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। इसको फॉलो कैसे करते हैं? जब ये ट्यूमर होता है इसको हम किसी अच्छी लैब में भेजने के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से फर्दर प्लानिंग करते हैं कि आगे इसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जस्ट सिंपल आपने फॉलो अप रखना है। सिंपल फॉलो अप में हर 6 महीने से 1 साल के बाद एक सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ करते हैं टिल 5 ईयर्स, कि खुदा न खास्ता जिस जगह से हमने ये निकाला है ट्यूमर कहीं वहाँ दोबारा ग्रो तो नहीं कर रहा।
अगर तो वहाँ ग्रो कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं, और अगर 5 साल तक नहीं ग्रो किया तो आगे भी बहुत लेस लाइकली चांस होता है कि ये दोबारा ग्रो करे। मज़ीद गुर्दे के मसाने, गुर्दे मसाने या किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में सवालात हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।